प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वो समझाता हूँ, पहले समझ लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब क्या रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये अपना एक्सिस है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने आप सबको एक मंत्र बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब यहाँ पे एंगल आता है 0, यहाँ पे आता है 90, 90 मतलब कितना π/2, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2 और रिवॉल्व होके यहाँ पे फिर से कितना आता है 2π। तो अपन रोटेट कैसे होते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस सपोज प्रिंसिपल सॉल्यूशन का अगर अपन x कंसीडर करते हैं, इट टेक ओनली वन रिवॉल्यूशन, इट टेक ओनली वन रिवॉल्यूशन। 0 और 2π के बीच में जो कुछ वैल्यूज आएंगी, जो कुछ वैल्यूज आती है उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते कैसे वो समझ लो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू 1/√2। अब एक चीज तो आप सबको मालूम है कि कौन से एंगल पे वैल्यू क्या रहती है, कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है, वी नो दैट, 45 और 30। वेरी गुड, वी नो दैट साइन 45 पे वैल्यू कितनी रहती है, साइन π/4 पे वैल्यू रहती है 1/√2। लेकिन साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जब अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं तब एक चीज सबने याद रखनी है, अपन वहां पे y एक्सिस का यूज नहीं करते। अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है आपको तो π-θ। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे बच्चों, π+θ। और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे आप, 2π-θ। रिमेंबर दिस। अब मुझे बोलो कौन से अपने को वैल्यू पॉजिटिव निकालनी, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा अपने को, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, बाय यूजिंग अलाइड एंगल, बाय यूजिंग अलाइड एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे जाओगे, साइन ऑफ π-θ इज व्हाट, पॉजिटिव साइन थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 45। रिप्लेस कर दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π-π/4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन π/4। तो साइन π/4 मतलब 1/√2 और π-π/4 मतलब आपको कितना मिल गया, साइन ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू कितना, 1/√2। तो मिल गया आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स आर। एक कौन सा मिल गया, π/4 पे आपको एक वैल्यू मिल रही है 1/√2 और एक कौन सा एंगल पे मिल रही है, 3π/4 के। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स आर 3π/4 एंड π/4, लेकिन किसका, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। पे वैल्यू √3 रहती है बेटा, कौन सा एंगल पे वैल्यू √3 रहती है, 60 पे, बराबर है कि नहीं, 30। 60 डिग्री। हाँ 60। 60 मतलब कितना बेटा, π/3, बराबर है। तो वी नो दैट यस सर। tan π/3 इज इक्वल टू √3। आर यू हैप्पी विद दिस बेटा। अब मुझे बोल बेटा, यस मैंने सर। मैंने मंत्र बोला था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो टेक टी कौन से इसमें आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा बेटा, tan ऑफ π+θ, बराबर है कि नहीं, tan ऑफ यस। π+θ 5+3। इज इक्वल टू पॉजिटिव tan थीटा, बराबर है। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, π/3, रिप्लेस करो यहाँ पर, तो tan ऑफ π+π/3
इज इक्वल्स टू पॉजिटिव tan पाई बाय 3, बराबर है। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा बेटा, tan ऑफ Yes. 4 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 3 मतलब √3। तो मिल गए दो सॉल्यूशन आपको, एक सॉल्यूशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है पाई बाय 3 एंड सेकंड वन इज 4 पाई बाय 3। अगर आपको एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, अगर आपको डिग्री में दिया है, एक काम कर, रेडियन इधर लिख, डिग्री इधर लिखता हूँ, डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है बेटा आपको, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज याद रखनी है। अब सपोज 60 डिग्री आपको उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो 60 इंटू कितना करेगा बेटा, पाई बाय 180, बराबर है 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, मतलब होगा ना वो कन्वर्ट पाई बाय 3। तो 60 डिग्री ये डिग्री में है और ये रेडियन में। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके। निगेटिव वैल्यू का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया आपको, tan x इज इक्वल्स टू -1, tan x इज इक्वल्स टू -1, तो वी नो दैट कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है, 45, tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, लेकिन मंत्र क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, लेकिन अपने को निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो tan निगेटिव 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 कहां पे है, इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, एंड कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, लेकिन अपने पास थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा कितना गिवन है अपने पास, पाई बाय 4, तो थीटा को रिप्लेस करो पाई बाय 4 से, तो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4, और सेकंड वन इज tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 4, माइनस tan पाई बाय 4, तो माइनस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 कितना रहता है 1, तो ये बन गया -1। नेक्स्ट tan ऑफ 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1, तो अपने को दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल्स टू -1 आर 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। रिमेंबर दिस, वैसे ही जैसे प्रोसीजर फॉलो की, ज्यादा कोणाला वैल्यू, जिसे किसी को वैल्यू का टेबल लर्न नहीं है, ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो, ठीक है, और ये 2 एग्जांपल है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये 10 एग्जांपल है होमवर्क के लिए, ये 10 एग्जांपल सबने सॉल्व करने हैं, ठीक है।